हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। अब हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो बात शुरू होती है बलबनी वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन से, जिसकी हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कर दी थी और दिल्ली के तख्त पर अधिकार करके खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर 1320 तक का था और इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। हालांकि खिलजी कबीला लंबे समय से अफगानिस्तान में बसा हुआ था, लेकिन गुलाम वंश की तरह यह राजवंश भी मूलतः तुर्किस्तान का ही है। तो यह अगर क्वेश्चन पूछता है कि खिलजी कबीला कहाँ का था, तो इसका आंसर है तुर्किस्तान का, यह तुर्क था। खिलजी कबीला मूलतः तुर्क था। तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 से लेकर 1296 तक शासन किया था, यानी कुल 6 साल किया था। हालांकि खिलजी डायनेस्टी ने सबसे कम शासन किया है। इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनवाया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपने लोगों से विद्रोह का डर था, इसलिए इसने दिल्ली में अपने राज्याभिषेक की 1 साल बाद प्रवेश किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था जूना खान। जलालुद्दीन बहुत लंबे समय से दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को भी बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने अपने भतीजे जूना खान को दक्षिण भारत में भेजा। दक्षिण भारत में जूना खान ने बहुत सारे राजे और रजवाड़ों को लूटकर बहुत सारा धन दौलत वापस लेकर आया था। उस समय कड़ा मानिकपुर, जो कि इलाहाबाद में है, वहाँ विद्रोह भी शुरू हो गया था, जिसके कारण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जूना खान को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना दिया। सूबेदार बनने के बाद उसने वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी तरह से संभाला, जिससे खुश होकर जलालुद्दीन फिरोज से मिलने कड़ा मानिकपुर जा रहा था। और रास्ते में गंगा नदी के किनारे जूना खान ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने अलाउद्दीन खिलजी के टाइटल को एक्सेप्ट किया, यानी उसने अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी का उपाधि भी दिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने कुल 20 साल शासन किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक चला। अपनी जीत की खुशी में इसने अपने आप को सिकंदर यानी सेकंड अलेक्जेंडर की उपाधि दी। इसे सेकंड अलेक्जेंडर सानी भी बोला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे प्रभावशाली और ताकतवर शासक था, यानी यह अपने शासनकाल का सबसे ताकतवर शासक था। इसका असली नाम अली गुरसब था, यानी इसका बचपन का नाम जूना खान और अली गुरसब दोनों था। अगर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद रखना होगा कि इसका असली नाम अली गुरसब और बचपन का नाम जूना खान भी था। अब हम इसके द्वारा लगाए गए टैक्स या कर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसने 2 तरह के टैक्स लगाए थे, गरी और चराई। गरी यानी कि लोगों के घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था, और चराई जानवरों के घास चरने या ग्रासलैंड जिसे बोला जाता है उस पर लगाया जाता था। इसने गैर मुसलमानों पर जजिया टैक्स लगाया और मुसलमानों पर जाकर टैक्स लगाया। हालांकि जाकर टैक्स जो बहुत ही 1 या 2% के हिसाब से देना पड़ता था, कुछ बहुत ही कम था, नॉन मुस्लिम के थे। हालांकि जजिया टैक्स में इसने 5 लोगों को छूट दी थी, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरत और विकलांग और ब्राह्मण को इसने छूट दिया था। इसने कृषि कर का 50% लगाया था। कृषि पर इसने 50% टैक्स लगाया था। यह पहला शासक था जिसने शराब बेचने और पीने दोनों पर पाबंदी लगाई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये कौन सा शासक था जिसने शराब बेचने और पीने दोनों पर प्रतिबंध लगाया था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स के रूप में 50% फार्मर पे लगाया था, यानी अगर कोई किसान खेत से 10 किलो चावल उपजाता है तो उसे 5 किलो कर के रूप में ही देना पड़ता था। यह पहला सुल्तान था जिसने मार्केट कंट्रोल सिस्टम की व्यवस्था की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुके हैं कि कौन से शासक ने मार्केट कंट्रोल सिस्टम की व्यवस्था की थी। मार्केट कंट्रोल सिस्टम कहने का अर्थ है कि इसमें जो जरूरी सामान थे, जो रोज़मर्रा के सामान थे, जो बाजार के भाव से कम में बिक रहे थे, कहीं पर कम में बिक रहे थे, कहीं पर ज़्यादा में बिक रहे थे, इसलिए उसने सभी दामों को एक फिक्स कर दिया, कहीं से भी लो दाम फिक्स है। तो इसने पहला सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना बनाई थी और वेतन के रूप में नगद पैसे दिया करता था। इससे पहले गुलाम वंश में वेतन के रूप में ज़मीन या अनाज भी दिया जाता था, जिसे अलाउद्दीन ने ख़त्म करके नगद पैसा देना शुरू कर दिया। अलाउद्दीन ने पिछले जो गुलाम वंश में दी गई जो भी ज़मीनें दान में दी गई थी, उन सभी ज़मीनों को वापस लिया और खालसा भूमि में घोषित कर दिया, यानी सभी ज़मीनों को सरकारी घोषित कर दिया। अलाउद्दीन ने दाग और हुलिया 2 प्रथाओं को शुरू किया, जिसमें घोड़े को दाग कर अपने नाम का मुहर लगाया जाता था, जिससे उसकी पहचान हो सके, और उसे
और सैनिकों के लिए उसने कपड़े भी बनवाए थे, यानी सैनिकों के लिए अलग ड्रेस कोड बना दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना रुख दक्षिण भारत के लिए, इसने भी अपना रुख दक्षिण भारत का किया और इसके सेना का नेतृत्व मलिक गफूर ने किया था। हालांकि मलिक गफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। तेलंगाना विजय के समय तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव ने मलिक गफूर से हार स्वीकार करते हुए संसार का सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा उसे दे दिया। बाद में गफूर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया था। मलिक गफूर में यह बारे में यह भी कहा जाता है कि मलिक गफूर अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वास पात्र बन गया था और उसकी सेना का नेतृत्व भी करने लगा था। लेकिन बाद में यह भी कहा जाता है कि उसने अलाउद्दीन को जहर देकर धीरे धीरे उसकी हत्या कर दी थी और उसके बेटे को अंधा कर दिया था और खुद शासन करने लगा था। दक्षिण भारत में सबसे फेमस आक्रमण था श्री रंगनाथन मंदिर पर। यह मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में है। इस मंदिर को धर्मा वर्मा चोला ने बनवाया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इस मंदिर को किसने बनवाया था, तो धर्म वर्मा चोला ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी सीरी को बनाया था। सीरी एक गांव के करीब बनवाया था। सीरी गांव के नज़दीक इसने अपनी राजधानी बनाई थी, क्योंकि इसे मंगोलों से डर लगता था, यानी मंगोलों का आक्रमण इसे बहुत ज़्यादा उस समय था। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोल सबसे ज़्यादा आक्रामक थे। मंगोल ने कम से कम 24 बार आक्रमण किया था, जिसे अलाउद्दीन ने अपनी सेना की वजह से विफल कर दिया था। इसलिए मंगोल के डर से इसने वहाँ पर सीरी फोर्ट, सीरी किला बनवाया था। अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन के दरबार में सितार वादक था, जिसे हम तोता हिंद के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुके हैं कि इस तोता हिंद की किसका नाम था, तो तोता हिंद अमीर खुसरो का नाम था। और अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 10 सुल्तानों के दरबार में काम किया था। अमीर खुसरो का कब्र हजरत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह, जो कि न्यू दिल्ली में है, यहाँ से, ये भी जनरल नॉलेज के लिए ठीक है। अमीर खुसरो को उर्दू लिटरेचर का पिता और कवाली भी बोला जाता है। कवाली का पिता भी और उर्दू लिटरेचर का पिता भी बोला जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। अलाई मीनार और चोर इसके कुछ पॉपुलर वर्क में आते हैं, जैसे कि अलाई मीनार, चोर मीनार, दोनों को इसने दिल्ली में बनवाया था। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में ही है। इसके बाद इसने अलाई मीनार बनवाया दिल्ली में। अलाई मीनार के बाद इसने चोर मीनार बनवाया दिल्ली में। चोर मीनार के बारे में यह कहा जाता है कि उस वक्त चोरी करने वालों को सज़ा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो आप पूछोगे कि इसका इस्तेमाल सज़ा देने के लिए कैसे किया जाता था, तो इसमें चोरी करने वालों के सिर को काट कर इसमें लटका दिया जाता था, ताकि लोगों में डर दहशत बना रहे और कोई इस तरह का गलत काम ना करे। अलाउद्दीन बहुत ही क्रूर शासक था। अलाउद्दीन ने कर व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाने के लिए दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना भी की थी, ताकि जो रेवेन्यू आए वो सही तरीके से कहीं भ्रष्टाचार ना हो। और इसने जमीयत खाना मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, दोनों दिल्ली में ही है। जमीयत खाना लाल पत्थर और संगमरमर से बना है, जिसमें कुरान की आयतें लिखी हुई है। आज यहीं तक, थैंक यू।